डार्क एम्पैथ, द मोस्ट डेंजरस पर्सनैलिटी, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डार्क एम्पैथ पर्सनैलिटी है, इसे इंग्लैंड के नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नार्जा हैम, जो कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एंड साइकोपैथोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर है, और दूसरे इसी यूनिवर्सिटी के मेंटल हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, इन्होंने सन 2020 में 991 लोगों के अलग अलग व्यक्तित्व का अध्ययन किया था, जिस दौरान लक्षणों पर आधारित 19.3% लोगों में डार्क एम्पैथ पर्सनैलिटी को पाया गया था। यहां तक तो ठीक है, लेकिन डार्क पर्सनैलिटी तो बहुत सारी है। फिर इसी को मोस्ट डेंजरस डार्क पर्सनैलिटी क्यों कहा जाता है? अगर ये जानना है तो इसको हमें स्टेप बाय स्टेप जानना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम एम्पैथ और एम्पैथी से शुरू करते हैं। तो ये जो एम्पैथी शब्द है, ये जर्मन शब्द इन्फुहलुंग का इंग्लिश अनुवाद है। इन्फुहलुंग का जर्मन में मतलब होता है फीलिंग्स इन, जिसका इस्तेमाल से पहले थियोडर लिप्स ने 1903 में किया था, और फिर इसी शब्द को 1909 में मनोवैज्ञानिक एडवर्ड टिश्नर ने अंग्रेजी में एम्पैथी रूपांतरित करके साइकोलॉजी में इसको इंक्लूड किया था। ये तो हो गई एम्पैथी शब्द की हिस्ट्री। अब देखते हैं कि एम्पैथी और एम्पैथ किसे कहते हैं। तो जिस पर्सन के अंदर दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की, उसे फील करने की और उसे मैनेज करने में उस पर्सन की हेल्प करने की एबिलिटी होती है, उसे उस इंसान की एम्पैथी कहते हैं। और दूसरों के प्रति ऐसी एम्पैथी रखने वाले पर्सन को एम्पैथ कहते हैं। अब ये जो एम्पैथी है, इसे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट पहला है पॉल एकमैन, जिनका जन्म 15 फरवरी 1934 में अमेरिका में हुआ, और जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को में प्रोफेसर थे। और दूसरा साइकोलॉजिस्ट डैनियल पोकेमैन, जिनका जन्म 7 मार्च 1946 में अमेरिका में ही हुआ था। इन दोनों ने स्टडी करके पहली बार एम्पैथी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, जिसमें एम्पैथी का पहला टाइप है कॉग्निटिव एम्पैथी, जिसे हिंदी में संज्ञानात्मक सहानुभूति कहते हैं। अब ये जो कॉग्निटिव एम्पैथी है, ये जिस भी पर्सन के अंदर होती है, वो पर्सन दूसरों के इमोशंस को सिर्फ समझ सकता है, ना उसे फील कर पाता है और ना उसे मैनेज करने में उसकी हेल्प कर पाता है। और यही हमारे आज के इस वीडियो के टॉपिक का हीरो है। दूसरे एम्पैथी का टाइप है इमोशनल एम्पैथी, जिसे हिंदी में भावनात्मक सहानुभूति कहा जाता है। और ये इमोशनल एम्पैथी जिस भी पर्सन के अंदर होती है, वो पर्सन दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करके उसे फील कर पाता है, लेकिन बैड लक, उन इमोशंस को मैनेज करने में सामने वाले पर्सन की ये हेल्प नहीं कर पाता। और एम्पैथी का तीसरा और आखिरी टाइप है कंपैशनेट एम्पैथी, जिसे हिंदी में दयालु सहानुभूति कहा जाता है। अब ये एम्पैथी जिस भी पर्सन के अंदर होती है, वो पर्सन दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाता है, उसे फील कर पाता है और उन्हें मैनेज करने में सामने वाले पर्सन की हेल्प भी कर पाता है। ये हो गई एम्पैथी की 3 टाइप्स और उसकी डिटेल में जानकारी। अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर, डार्क एम्पैथ,
द मोस्ट डेंजरस पर्सनैलिटी। सबसे पहले हम डार्क एम्पैथ किसे कहते हैं ये जानते हैं और बाद में डिटेल में देखते हैं। तो जिस पर्सन के अंदर 3 अलग अलग टाइप्स के डार्क पर्सनैलिटी के हाई लेवल के डार्क टेस्ट होते हैं और साथ में उसके अंदर हाई लेवल की कॉग्निटिव एम्पैथी होती है, उसे डार्क एम्पैथ कहा जाता है। इससे पहले हमने कॉग्निटिव एम्पैथी के बारे में डिटेल में जाना है। अब देखते हैं बाकी की बची 3 अलग अलग डार्क टेस्ट वाली 3 अलग अलग टाइप्स की पर्सनैलिटी, जिसमें नंबर 1 पर है मैकियावेलियनिज्म पर्सनैलिटी। अब ये जो नाम और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में इंक्लूड हुई है, ये इटली के सबसे चर्चित पॉलिटिकल राइटर और फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली इनके नाम से, और इन्होंने जो किताब लिखी थी द प्रिंस नाम की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे डार्क ट्रेस का यूज किया है, वहां से ली है। निकोलो मैकियावेली, जिनका जन्म फ्लोरेंस इटली में हुआ, और उन्होंने डार्क टेस्ट वाली ये द प्रिंस नाम की किताब सन 1513 में लिखी। लेकिन ये किताब बहुत ज्यादा विवादित रही, जिसकी वजह से 21 जून 1527 इटली में उनके मौत के बाद सन 1632 में इस किताब को प्रकाशित किया गया। और ये किताब दुनिया भर में इतनी बिकी कि आज तक के सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले किताब में ये किताब रैंक करती है। इतनी इसकी डिमांड उस वक्त भी रही और आज भी है। अब देखते हैं इस मैकियावेलियनिज्म पर्सनैलिटी के सारे डार्क ट्रेट्स। तो नंबर 1 पर है हाईली मैनिपुलेटिव, हाईली मतलब नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ से भी ज्यादा। नंबर 2 आम लोगों से खुद को अलग और सुपीरियर समझना। नंबर 3 हाईली सेल्फिश। नंबर 4 पैथोलॉजिकल लायर, मतलब ऐसा झूठ जिसे सुनने के बाद आपका सच आपको झूठ लगने लगे, कितना सफेद झूठ। नंबर 5 हाईली कॉग्निटिव एम्पैथी और वेरी लो नॉर्मल एम्पैथी। नंबर 6 हमेशा पावर में रहने की और नए नए गोल की भूख। नंबर 7 सामने वाला पर्सन तकलीफ में हो, इमोशनली डैमेज हो, तो उसके इस कंडीशन का अपने फायदे के लिए यूज करना। नंबर 8 पावर पाने के लिए या पावर में रहने के लिए लोगों के साथ साम दाम दंड भेद, इन सारी कूटनीतियों का यूज करना। नंबर 9 अगर पावर पाने में कोई घर का या बाहर का इंसान रुकावट खड़ा करता है तो किल दें, उसे अपने रास्ते से वो हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं। नंबर 10 लोगों को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने के लिए अलग अलग कूटनीतियों का यूज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गई नंबर 1 की पर्सनैलिटी मैकियावेलियनिज्म। अब देखते हैं नंबर 2 की पर्सनैलिटी नार्सिसिज्म। तो इसके बहुत सारे डार्क टेस्ट है, जिसमें नंबर 1 पर है लैक ऑफ एम्पैथी। नंबर 2 पर है ग्रैंडियोसिटी। नंबर 3 है इंटाइटलमेंट अरोगेंस। नंबर 4 है सुपरफिशियलिटी। नंबर 5 है क्रॉनिकल ईगो सेंट्रिसिटी। नंबर 6 है वैलिडेशन सीकिंग। नंबर 7 है इनकैपेबल फॉर इंटीमेसी। नंबर 8 है यूजिंग पीपल इन रिलेशनशिप्स। नंबर 9 है डिसरेगुलेट एंगर। नंबर 10 है टू फेस, नॉर्मल इन पब्लिक, एबनॉर्मल इन प्राइवेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हमने नार्सिसिज्म के जो 10 ट्रेट्स देखे, इसकी खोज ब्रिटिश फिजिशियन हैवलॉक एल्स ने 1998 में की है। और उन्होंने कहा था कि अगर ये सारे डार्क ट्रेट्स जिस भी इंसान के अंदर होते हैं और वो अगर बढ़ जाते हैं तो बाद में वो मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं,
और इसी मेंटल डिसऑर्डर को बाद में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। अब देखते हैं नंबर 3 की पर्सनैलिटी साइकोपैथी, और इसके डार्क ट्रेट्स हैं। नंबर 1 पर है लैक ऑफ एम्पैथी, नंबर 2 पर है दे आर वेरी करिज्मेटिक एंड ऑलवेज मिमिक अदर्स बिहेवियर्स, नंबर 3 है दे डोंट फील गिल्टी, नंबर 4 है दे आर फेक एंड मैनिपुलेटिव, नंबर 5 है दे आर पैथोलॉजिकल लायर, नंबर 6 है लैक ऑफ रिमोर्स, नंबर 7 है दे ब्लेम यू फॉर देयर मिस्टेक्स, नंबर 8 है दे थिंक दे आर सुपीरियर, नंबर 9 है इररिस्पॉन्सिबल एंड इम्पल्सिव, नंबर 10 है पैरासाइटिक लाइफस्टाइल, नंबर 11 है रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न, नंबर 12 है शैलो इमोशंस, नंबर 13 है सेक्सुअल बिहेवियर, नंबर 14 है क्रिमिनल बिहेवियर, नंबर 15 है लैक ऑफ एम्पैथी फॉर एनिमल्स, नंबर 16 है कंट्रोलिंग बिहेवियर, नंबर 17 है लैक ऑफ इंसाइट, नंबर 18 है शॉर्ट टेम्परनेस, नंबर 19 है लैक ऑफ फेयर, नंबर 20 है सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स, नंबर 21 है कनिंग एंड मैनिपुलेटिव, नंबर 22 है थ्रिल सीकिंग बिहेवियर, नंबर 23 है बुलिंग, नंबर 24 है हाईली इगोस्टिक, नंबर 25 है थर्स्टी फॉर पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये थे साइकोपैथ पर्सनैलिटी के डार्क ट्रेट्स, और इसे सबसे पहले जर्मन साइकेट्रिस्ट JLN कोच ने सन 1888 में कॉइन किया था। अभी हमने ये जो डार्क एम्पैथ पर्सनैलिटी है इसके टोटल डार्क ट्रेट्स देखे, जिसमें हमने नंबर 1 पर नार्सिसिज्म, नंबर 2 पर मैकियावेलियनिज्म, नंबर 3 पर साइकोपैथी और नंबर 4 पर कॉग्निटिव एम्पैथी के बारे में डिटेल में जाना। अभी आप ही देखो, जिस पर्सन के अंदर इतने सारे डार्क पर्सनैलिटी के इतने सारे डार्क ट्रेट्स हो तो वो पर्सन कैसा हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। अगर हम सोचते भी है तो सोचकर भी हमें डर लगने लगता है, इतनी डार्क ये पर्सनैलिटी है। अगर इस पर्सनैलिटी का इंसान किसी को मिलता है या किसी के साथ इसका रिश्ता बनता है तो आप ही सोचकर देखो उस पर्सन की हालत कितनी खराब होती होगी। अभी हमने डार्क एम्पैथ के डार्क ट्रेट्स के बारे में डिटेल में जाना। आप देखते हैं डार्क एम्पैथ और उसके साइन। तो इसका नंबर 1 साइन है देयर काइंडनेस ऑफन फील्स फेक, नंबर 2 है दे मैनिपुलेट यू, नंबर 3 है दे गिल्ट ट्रिप यू, नंबर 4 है दे लव मॉलिशियस ह्यूमर, नंबर 5 है दे स्प्रेड रूमर्स। अभी जो हमने डार्क एम्पैथ के 5 साइन देखे, इन साइन को मेरे ख्याल से डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है जी। इससे पहले जो हमने 3 अलग अलग टाइप के डार्क पर्सनैलिटी देखी, उसी से ही इस पर्सनैलिटी का काम हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।